तो वेलकम करते हैं एक बार फिर से हमारे एक नए वीडियो में। हमारा चैनल है सिविल इंजीनियर्स टेक। तो आज हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ सीमेंट के बारे में। पिछले क्लास में जैसे हमने जाना था कि सीमेंट जो है उसमें क्या क्या कंपोजिशंस होते हैं, क्या क्या रॉ मटेरियल्स होते हैं। अब हम लोग अगला जो है वो जानेंगे कि सीमेंट्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो सीमेंट्स टाइप्स में है कि मार्केट में जो है बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के सीमेंट अवेलेबल हैं। सबसे पहला है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट ये एक ऐसा सीमेंट है जो कॉमनली यूज़ हो जाता है हर जगह। हम लोग जो यूज़ करते हैं बिल्डिंग में, जो जनरल बिल्डिंग होता है उसमें हम लोग कॉमनली यही यूज़ करते हैं। इसको ओपीसी भी बोला जाता है। और ये जो है इसका प्रॉपर्टी ये सब है कि एडेक्वेट रेजिस्टेंस टू ड्राई श्रिंकेज एंड क्रैकिंग, यानी सूखने के बाद जो श्रिंकेज होता है मतलब साइज घट जाता है, पानी डालने पे साइज एक्सपेंड करता है, उसके बाद जब सूख जाता है, सेट हो जाता है, तो उसका श्रिंकेज आ जाता है। तो इसमें श्रिंकेज ज़्यादा नहीं आता है, ये रजिस्ट करता है श्रिंकेज को, और इसमें क्रैकिंग भी ज़्यादा नहीं आता है। हाँ, अगर पानी आपने ज़्यादा मिला दिया तो कभी कभी क्रैकिंग देखने को मिलेगा, इसलिए कम पानी मिलाइए तो ठीक रहेगा। और दूसरा है कि केमिकल अटैक के लिए ये लेस रेजिस्टेंस होता है इसमें, मतलब ये इसमें केमिकल अटैक काम कर जाएगा। मतलब आप केमिकल कोई भी इस पे डालेंगे तो इस पे असर करेगा, यानी ये डैमेज हो सकता है केमिकल लगने से। और इसको कहाँ यूज़ नहीं करना चाहिए? जहाँ सल्फेट हो सॉइल में, ज़मीन में जहाँ क्या हो सल्फेट हो वहाँ यूज़ नहीं करना चाहिए इसको, नहीं तो दिक्कत आएगी। ठीक है, तो इसका जो है दो ग्रेड होते हैं बेसिकली, दो टाइप से इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। पहला है कि मैन्युफैक्चरिंग के बेस पे हम लोग इसे 3 ग्रेड में डिवाइड करते हैं। एक होता है 33 ग्रेड, 43 ग्रेड एंड 53 ग्रेड। 33 ग्रेड का सीमेंट बनना लगभग अब बंद हो गया है, अब ज़्यादा यूज़ में नहीं आता है। हम ज़्यादा यूज़ में आता है 43 ग्रेड एंड 53 ग्रेड। अब सीमेंट के बोरा पे भी लिखे देख सकते हैं ये कौन सा ग्रेड रहता है, 43 या 53 ग्रेड का होता है। अगर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बारे में, उसके बेसिस पे अगर हम इसको डिवाइड करेंगे ओपीसी को, तो वो आता है आईएस कोड 10262 के अनुसार, और इसको ए से लेके एफ तक के ग्रेड में, अलग अलग ग्रेड में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में। अगला जो है वो है रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट, या रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, पोर्टलैंड नहीं भी कहेंगे चलेगा, है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। ठीक है, तो इसमें जो है रैपिड हार्डनिंग, रैपिड मतलब जानते हैं जल्दी, हार्डनिंग माने हार्ड हो जाना, ठोस हो जाना, जल्दी ठोस हो जाता है ये सीमेंट। तो मतलब कि ये अर्ली यानी जल्दी जल्दी ये ज़्यादा स्ट्रेंथ गेन कर लेता है, तुरंत ही ये ज़्यादा स्ट्रेंथ गेन कर लेता है। और लाइट होता है यानी हल्का होता है, किससे? ऑर्डिनरी से, ओपीसी से हल्का होता है। ठीक है, और इसमें जो है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट ज़्यादा होता है, किससे? जितना इसमें ओपीसी में जितना ट्राई कैल्शियम सिलिकेट एंड डाई कैल्शियम सिलिकेट रहता है उससे ज़्यादा रहता है C3S एंड C2S। ठीक है, अच्छा, और ये जल्दी ठोस हो जाता है, जल्दी सॉलिड हो जाता है, इसलिए इसका क्योरिंग पीरियड जो होता है वो क्या होता है? शॉर्ट होता है। इसीलिए अगर क्योरिंग पीरियड शॉर्ट हुआ तो आपको आप क्या बोलते हैं उसका शटरिंग जल्दी खोल सकते हैं, इकोनॉमिकल हो जाएगा। उसके बाद क्योरिंग भी ज़्यादा नहीं करना है, पानी में ज़्यादा नहीं रखना है, तो इकोनॉमिकल यानी सस्ता पड़ेगा। और दूसरा है कि उस जगह पे ये यूज़ किया जाता है जहाँ पे हमको तुरंत ही मजबूती चाहिए होता है। जैसे रोड बनाने में क्या होता है ना कि आप 5 दिन तक या 10 दिन तक आप रोड को ब्लॉक करके नहीं रख सकते, तो उस जगह पे हमको आज किए तो कल हमको रोड चालू कर देना है, तो उस जगह पे यूज़ होता है। और ऐसा जगह यूज होता है जहाँ मौसम ठंडा हो, कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग, जैसे अगर लद्दाख में चले गए, वहाँ अगर कंक्रीटिंग करना है तो हमको रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट लगाना होगा। और ऐसा जगह जहाँ पे फॉर्म वर्क वो होता है कि शटरिंग जल्दी रिमूव करना हो। ठीक है, और हाँ, मास कंक्रीटिंग जहाँ होना है, यानी मोटा सा
जैसे डैम हो गया, बैरेज हो गया, ये सब में हम लोग यूज़ इसे नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये जल्दी ठंडा हो जाता है, जल्दी हार्ड हो जाता है। लेकिन उसमें क्या होगा ना कि दिक्कत आएगी, उसमें क्रैकिंग आ सकता है। अब एक और अगला जो है उसका है एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग, यानी उससे भी ज़्यादा जल्दी, रैपिड हार्डनिंग से भी ज़्यादा जल्दी एक्स्ट्रा तुरंत हो जाएगा। ठीक है, और इसको मास कंक्रीटिंग में इसीलिए नहीं किया जाता है कि रैपिड हार्डनिंग श्रिंकेज हो जाएगा। ठीक है ना। और एक्स्ट्रा वाला में रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में अगर 2% CaCl2 अगर मिला दिया जाए तो वो एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग हो जाएगा सीमेंट। और स्पेशली ये कोल्ड वेदर में ही यूज़ किया जाता है। ये भी कोल्ड वेदर में, और ये तो स्पेशली कोल्ड वेदर में ही यूज़ किया जाता है। और एक्सेसिव श्रिंकेज होता है, ये श्रिंकेज मतलब छोटा हो जाना, सिकुड़ जाना, इसमें बहुत ज़्यादा वो होता है। ठीक है। और प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट जो होता है उसमें ये यूज़ नहीं किया जा सकता। प्री स्ट्रेस्ड होता है कि जैसे बिल्डिंग बनना है तो हमने कहीं और कास्ट करके लाया ब्लॉक को, कॉलम को, बीम को, और उस पर ला के साइड पे कस दिया, तो उसमें हम इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग को। अब अगला है हमारा लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट। लो हीट, नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें हीट जो है कम निकलेगा, है ना, यानी क्योरिंग के लिए जो है टाइम लगेगा, उसमें हीट जो है कम निकलेगा। तो इसमें क्या होता है ना, लो परसेंटेज होता है किसका, C3S। C3S मतलब ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट भी कम होता है, मतलब हाइड्रेट्स क्विकली, यानी जल्दी ये सूख जाता है। और हायर परसेंटेज होता है किसका, डाई कैल्शियम सिलिकेट का। ये इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, स्लोली हाइड्रेट होता है, यानी धीरे धीरे ये सूखता है। तो ये ज़्यादा होता है तो लो हीट, धीरे धीरे सूखेगा मतलब हीट कम जनरेट होगा। और लाइम भी इसमें कम रहता है, लाइम जो होता है CaO ये कम रहता है। और कम शुरू में ये, क्योंकि ये धीरे धीरे ये ड्राई जो होता है हाइड्रेट धीरे धीरे होता है, इसलिए इनिशियली ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कम रहता है इसका, लेकिन धीरे धीरे जितना चाहिए होगा उतना वो अटेन कर लेता है। ठीक है, क्या है कि शुरू में इनिशियली इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कम रहता है क्योंकि ये स्लोली हाइड्रेट करता है, सूखता है, लेकिन धीरे धीरे वो सेम स्ट्रेंथ मैनेज कर लेता है। और ऐसा जगह यूज़ होता है कहाँ पे, रिटेनिंग वॉल में। रिटेनिंग वॉल में आप जानते हैं कि रिटेनिंग वॉल में उसका हाइड्रेशन बहुत स्लो होना चाहिए, नहीं तो क्रैक कर जाएगा। एक ही बार अगर रैपिड हार्डनिंग डाल देंगे तो वो श्रिंकेज हो जाएगा, यानी क्रैक हो जाएगा। तो इसीलिए लो हीट वहाँ यूज़ किया जाता है ताकि उसमें से गर्मी कम निकले। तो ये लो हीट सीमेंट रिटेनिंग वॉल में यूज़ किया जाता है। और कहाँ पे यूज़ नहीं होना चाहिए, थिन स्ट्रक्चर में यूज़ नहीं होना चाहिए। ऐसा कंक्रीट स्ट्रक्चर जहाँ बहुत कम कंक्रीट लगे वहाँ पे ये यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है। अब है सल्फेट रेजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट। ये है, इसमें बहुत ही कम C3A यानी ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट लगता है। कितना होना चाहिए, 5% से भी कम। और ये क्या करता है, सल्फेट को रेजिस्ट करने का पावर देता है, किसको, सीमेंट को। नाम ही से पता चल रहा है कि सल्फेट का रेजिस्ट करने वाला पोर्टलैंड सीमेंट। इसमें है बहुत कम ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट होता है, कितना, 5% से भी कम। इसलिए 5% से भी कम होता है, जिसकी वजह से ये सल्फेट को रेजिस्ट कर पाता है। और कहाँ कहाँ यूज होता है, समंदर के पानी में, पानी के अंदर, कोस्टल एरिया में, ऐसा एरिया जहाँ मतलब नमकीन पानी हो, खराब पानी हो, गंदा पानी हो, मार्सी लैंड में मतलब दलदल वाले एरिया में, कैनाल का लाइनिंग करने में यानी नहर बनाने में, कलवर्ट बनाने में, पुल छोटा सा जो होता है, छोटा छोटा डैम को कलवर्ट बोलते हैं, वो सब बनाने में कौन सा, सल्फेट रेजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट होता है। क्योंकि अब कलवर्ट है, कैनाल लाइनिंग है, मार्सी लैंड है, इसमें क्या क्या कौन कौन सा केमिकल यूज हो, मतलब अंदर में रहेगा पता नहीं चलेगा, इसलिए ये सीमेंट वहाँ यूज होता है। ठीक है। और कहाँ पे यूज़ नहीं करना चाहिए, जहाँ टेम्परेचर जो है 40 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहे।
और जहाँ क्लोराइड प्रेजेंट रहे वहाँ यूज़ नहीं करना चाहिए। किसको? सल्फेट रेजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट को। ठीक है। अब अगला है हाई एल्यूमिना सीमेंट। हाई एल्यूमिना सीमेंट ऐसा सीमेंट जिसमें एल्यूमिना हाई रहे, ज़्यादा रहे। कितना रहे? 35% एल्यूमिना रहे। यानी बॉक्साइट 40%, ऑक्साइड 15% और लाइमस्टोन भी 40% रहता है। और ये जल्दी सेट कर जाता है और तुरंत ही अपना स्ट्रेंथ भी अटेन कर लेता है, तुरंत शॉर्ट पीरियड में। जल्दी सेट करने के बाद अगर सेट जल्दी कोई भी चीज़, अगर सेट कोई भी कंक्रीट अगर सेट जल्दी हो गया तो क्या हो गया? अपना स्ट्रेंथ पकड़ लेगा। तो ये हाई एल्यूमिना सीमेंट जल्दी सेट हो जाता है और अपना स्ट्रेंथ भी छोटे से टाइम में अटेन कर लेता है। और ऐसा जगह यूज़ किया जाता है जैसे समंदर में, पानी के अंदर कहीं भी काम करना हो तो वो यूज़ किया जाता है। क्योंकि पानी के अंदर अगर हम ज़्यादा देर के लिए 10 दिन के लिए हम शटरिंग लगा के छोड़ेंगे तो वो भारी पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए ऐसा जगह यूज़ होता है जहाँ शॉर्ट पीरियड में हाई स्ट्रेंथ गेन करना हो और ये इजीली आसानी से जल्दी सेट हो जाता है। इसलिए ये समुंदर में और पानी के अंदर वाले कामों में यूज़ किया जाता है। केमिकल प्लांट में यूज़ किया जाता है। फर्नेस जहाँ मतलब फर्नेस मतलब होता है भट्ठी, भट्ठियों में यूज़ किया, कारखानों में यूज़ किया जाता है। ऑल्सो वाइडली यूज्ड इन प्री कास्टिंग। और प्री कास्ट जो बोला अभी कि पहले से बना हुआ बीम कॉलम सब जो आता है उसको प्री कास्ट बोलते हैं, उसमें हाई एल्यूमिना सीमेंट को यूज़ किया जाता है। और क्योंकि प्री कास्टिंग में इसीलिए यूज़ किया जाता है कि प्री कास्टिंग में एक्सपेंसन जो होता है इसकी वजह से बहुत कम होता है, 5 mm से भी कम एक्सपेंसन इसमें होता है। इसीलिए हाई एल्यूमिना सीमेंट जो है कहाँ कहाँ यूज़ किया जाएगा? अंडर वाटर में, सी में, केमिकल प्लांट में, फर्नेस में और प्री कास्टिंग स्ट्रक्चर में। ठीक है। प्री कास्टिंग में क्यों? क्योंकि एक्सपेंसन जो है 5 mm से कम रहता है। अब अगला है ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट, या इसको पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट भी बोलते हैं। ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट या पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट भी बोलते हैं। तो इसमें क्या है ना, पोर्टलैंड सीमेंट जो होता है जनरल ओपीसी, उसमें अगर ग्रैन्युलेटेड फर्नेस स्लैग और जिप्सम मिला दिया जाए तो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग बन जाता है। क्या क्या? जिप्सम और ग्रैन्युलेटेड फर्नेस स्लैग। इसका हम फोटो दिखा दे रहे हैं आपको, देखिए ऐसा होता है। और ये सस्ता होता है, किससे? ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट से सस्ता होता है। और ये सल्फेट रेजिस्टेंट भी होता है बहुत ज़्यादा, मतलब सल्फ़र का जो अटैक होगा सल्फेट्स का उसमें ये रेजिस्ट कर देगा। और ये मास कंक्रीटिंग में यूज़ होता है, मतलब जहाँ ज़्यादा कंक्रीट लगे तो कहाँ लगता है? डैम में लगता है आपका, उसके बाद फर्नेस में भी लगता है, फैक्ट्री सब में, है ना। तो अगला है, तो इसमें देख लीजिए ब्लास्ट फर्नेस का, इसका नाम दूसरा क्या है? पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट भी बोलते हैं। और ये है पोर्टलैंड सीमेंट प्लस ग्रैन्युलेटेड फर्नेस स्लैग प्लस जिप्सम। और ये सस्ता होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट से, और सल्फेट रेजिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा इसमें होता है। और कहाँ यूज़ होता है? मास कंक्रीटिंग में। अब है क्विक सेटिंग सीमेंट, ऐसा सीमेंट जो बहुत जल्दी सेट हो जाए। ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, ओपीसी को बहुत ही फाइन से ग्राइंड कर लेते हैं, मतलब बहुत महीन कर लेते हैं, और उसमें जिप्सम का कंटेंट को कम कर देते हैं। जिप्सम जितना होता है ओपीसी में उससे कम कर देते हैं, जिप्सम को कम करके डालते हैं। ठीक है। तो ये कौन सा सीमेंट बन जाता है? क्विक सेटिंग सीमेंट बन जाता है। अगर ओपीसी से जिप्सम निकाल लेंगे कुछ तो क्विक सेटिंग सीमेंट बन जाएगा ओपीसी ही। इसका इनिशियल सेटिंग टाइम जो होता है 5 मिनट हो जाता है और फाइनल 30 मिनट, जबकि ओपीसी का 30 मिनट से इनिशियल सेटिंग टाइम शुरू ही होता है, तो यहाँ पे फाइनल हो गया उसका 30 मिनट। ठीक है। और अंडर वाटर कंक्रीटिंग में ये यूज़ होता है, ये भी अंडर वाटर कंक्रीटिंग में यूज़ होता है, ताकि ये जल्दी सेट हो जाता है, आधा घंटा के अंदर आपको सेटिंग करके दे देगा। तो ये अंडर वाटर में यूज़ किया जाता है। अब अगला है कलर्ड सीमेंट। कलर्ड सीमेंट क्या होता है? जैसे हम लोग घर में पुट्टी करते हैं ये सब, तो वो कलर्ड सीमेंट होता है। कॉमर्शियली कॉल्ड कोलो कंक्रीट, यानी कलर वाला कंक्रीट, कोलोग्रीट।
और ये 5 से लेके 15% अगर कलर वाला पिगमेंट कलर मिला दिया जाए सीमेंट में, ओपीसी में 5 से लेके 15% तक अगर पिगमेंट मिला दिया जाए, मतलब हमको ब्लू चाहिए, ग्रीन चाहिए, जो भी कलर चाहिए वैसा 5 से 15% मिला देंगे ग्राइंडिंग से, यानी सीमेंट को ग्राइंड करने से पहले, तो ये कलर्ड सीमेंट बन जाएगा। ये कहाँ कहाँ यूज होता है? फ्लोर फिनिश में, एक्सटर्नल सरफेस में, वॉल में, ये सब में यूज होता है, आपको एक तरह से एस्थेटिक के लिए, दिखावा के लिए। अब एक आता है पोज़ोलाना सीमेंट। ओपीसी में, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में अगर 10 से 30% तक फ्लाई ऐश यानी राख मिला दें, ठीक है, ओपीसी में 10 से लेके 30% तक राख मिला दें तो हमको क्या मिल जाएगा? पोज़ोलाना सीमेंट। और इसमें फ्री लाइम जो होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है। फ्री लाइम को होता है ना कि फ्री लाइम मतलब बच गया, सीमेंट बनाते इस टाइम कब आता है, सीमेंट बनने के बाद नहीं। फ्री लाइम को रिमूव कर दिया जाता है। इससे क्या होता है ना, केमिकल रेजिस्टेंट ये बन जाता है, यानी वो जो सल्फर ओपीसी सल्फेट रेजिस्टेंट नहीं होता था, उसमें से फ्री लाइम हटा देगा तो ये केमिकल रेजिस्टेंट बन जाएगा। और ये कहाँ यूज़ होता है? हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर जैसे कि डैम, वियर्स, ये सब में ये पोज़ोलाना सीमेंट यूज़ होता है। मतलब मास कंक्रीटिंग में बोल सकते हैं कि ये हाइड्रोलिक वाला मास कंक्रीटिंग में पोज़ोलाना सीमेंट यूज़ होता है। अब है वाटर रिपेलेंट और हाइड्रोफोबिक सीमेंट। ऐसा सीमेंट जो वाटर को रिपेल करे, यानी वाटर प्रूफ सीमेंट एक तरह से बोल सकते हो। तो इसमें ओपीसी ही रहता है, उसमें कुछ ओलिक एसिड, स्टीयरिक एसिड और पेंटाक्लोरोफेनॉल एसिड मिला दिया जाता है, तो क्या बन जाता है? वाटर रिपेलेंट। ओलिक एसिड यानी तो स्टीयरिक एसिड यानी तो पेंटाक्लोरोफेनॉल मिला दिया जाए तो ये वाटर रेपेलेंट बन जाता है। और वाटर रेपेलेंट कहाँ चाहिए हमको? या तो बेसमेंट में चाहिए, यानी तो ऐसा टंकी बनाने में चाहिए ताकि उसमें लीकेज ना हो, है ना। किस कहाँ सूटेबल होता है? बेसमेंट में। और वाटर टाइट स्ट्रक्चर अगर बनाना हो तो उस जगह ये यूज होता है। अब है ऑयल वेल, यानी तेल का कुआं में कौन सा सीमेंट यूज होता है? तो ऑयल का कुआं में ये ऑयल वेल सीमेंट यूज होता है। और कहाँ यूज होता है? एक्सट्रीम एटमॉस्फेयर कंडीशन जहाँ रहे, ज़्यादा टेम्परेचर रहे, ज़्यादा प्रेशर रहे, उस जगह पे ये सीमेंट यूज़ किया जाता है। और भी कुछ सीमेंट है, जैसे एक्सपेंडिंग सीमेंट है। तो एक्सपेंडिंग सीमेंट इसमें मैंने नहीं बताया है, मैं ऐसे ही मुंह से बता दे रहा हूँ। एक्सपेंडिंग सीमेंट होता है कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में एक्सपेंडिंग मटेरियल अगर यूज़ कर दिया जाए, जैसे सल्फो एल्यूमिनेट हो गया या प्लस स्टेबलाइजिंग एजेंट एक होता है, वो अगर मिला दिया जाए तो वो एक्सपेंडिंग सीमेंट बन जाता है। और भी बहुत सारे सीमेंट हैं लेकिन उतना जानने का ज़रूरत नहीं है। तो धन्यवाद, इतना ही आज के लिए जानिए। वीडियो लंबा बन गया तो अगले बार फिर कुछ नया सीखेंगे सीमेंट के टेस्ट के बारे में, टेस्टिंग ऑफ सीमेंट, ठीक है। अगली बार कोशिश करेंगे वीडियो छोटा रहे, तो ज़रूर देखिए अगला वीडियो भी। तब तक के लिए धन्यवाद।